ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म, इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। PMLN के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियां हुई तो बातें बनेंगी नहीं। सिंध हुकूमत कैनाल्स मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है। बात हमारे हाथ से निकल गई तो एहतजाज के लिए निकलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ कह दिया, कहा मुल्क की बेहतरी के लिए कैनाल्स की तामीर को रोकना है। रोड ब्लॉक करके अपने ही सिंध के लोगों को तकलीफ में डालना मुनासिब नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं कैनाल्स का मसला जल्द होना चाहिए। विभाग को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। PML के कुछ लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, वो बात बनाना नहीं चाहते। वजीर आजम और राना सनाउल्लाह नून लीग के गैर संजीदा लोगों को समझाएं, वरना हम भी शोला बयानी करेंगे। पंजाब हुकूमत विफाकी हुकूमत को डिस्टर्ब करना चाहती है। नई नहरें नामंजूर, सिंध में मुतनाज़ा मंसूबे के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत। मुख्तलिफ शहरों में धरने और रैलियां। खैरपुर में बब्बर लो बाईपास पर बुकला का धरना 5वें रोज भी जारी। नौशीर और फिरोज की तहसील मोरो में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी धरना। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। कंटेनर्स में खाने पीने की अशिया खराब होने लगी। माल मवेशी भूख प्यास से निढाल। कराची में सिटी कोर्ट के बाहर भी बुकला सरापा एहतजाज। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद का मरीम नवाज ने पंजाब के किसानों को किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर दिए। मुराद अली शाह ने सिंध के किसानों के लिए क्या किया? IMF को तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के तरक्याती मंसूबे खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च न करे। वफाक को आइंदा बजट में से 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे निकालना होंगे। मंसूबे सूबाई तरक्याती बजट से मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया चले गए। काबीना अरकान भी हमरा। मुख्तलिफ शोबों में भामी ताउन बढ़ाने पर बात होगी। खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर होगी। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर समेत 4 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस ने अदालत को मुल्जिमान के शामिल तफ्तीश न होने का भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में सरम जावेद की बरियत फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में जो कुछ है बस हम कुछ ना ही बोले तो ठीक है, अगर नाइंसाफी हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आपको 1 साल बाद याद आया कि मुलजिमा ने जुर्म किया है, क्या पता कल को आप मेरा या किसी का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। लिखा कि सेक्रेटरी कानून का जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले से मुतालिक खत मौसूल हुआ है। सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस खादिम सुमरो की रजामंदी के बाद तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी किया। जाम शोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। ब्रेक फेल, मिनी ट्रक खाई में गिरकर उलट गया। 14 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रक में सवार अफराद का ताल्लुक भेल बिरादरी से है। गंदम की कटाई के बाद बदीन जा रहे थे। टॉनिक अस्पताल में तिबी सहूलियात के फुकदान के बायस 5 जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया। 4 दम तोड़ गए। वज़ीर आला सिंध का हादसे पर इजहार अफसोस। रिपोर्ट तरफ गई। तोसा शरीफ में डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग से 2 अहलकार शहीद। कश्मीर में नाइट कोर्ट के करीब पुलिस मोबाइल पर डाकुओं का हमला। SHO समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी। बनों में दाड़े पुल पुलिस पर चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम।
शहर कायद में लुटेरे बेलगाम। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान ने शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया। डकैती मज़ाहमत पर कार डीलर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। पुलिस ने निजी बैंक के कैमरों की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मकतूल आलम खान बैंक से 8,90,000 रुपए लेकर निकला था। रावलपिंडी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के दौरान गिरफ्तार मुलजिम सुनील हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के साथियों ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला किया। साथियों की फायरिंग से सुनील हलाक हुआ। मुलजिम रेप कत्ल केस में गिरफ्तार था। मकतूला का सगा मामू था। रावलपिंडी में मुतहरिक 16 रुकनी 2 हनी ट्रैप गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रैप करते थे। मुलजिमान में पुलिस एहलकार भी शामिल। पंजाब में बुनियादी सेहत के मराकज की निजकारी के खिलाफ लाहौर माल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 16वें रोज भी जारी। सूबे में सरकारी अस्पतालों की निजकारी पर यंग डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज। ओपीडी 4थे रोज भी बंद। अस्पतालों में मरीज रुल गए। सिंध हाई कोर्ट ने मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन की दरखास्त से जमानत का तनाज़ा हल कर दिया। लार्जर बेंच ने दरखास्त को आईनी बेंच का दायरा इख्तियार करार दे दिया। आईनी बेंच में समाअत 24 अप्रैल को मुकर्रर करने की हिदायत। मुल्क में गर्मी की लहर 27 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। अलर्ट जारी कर दिया गया। शहर कायद में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। दर्जे हरारत 38 डिग्री, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की गई। सारी रात लाइट नहीं होगी या दिन में भी लाइट नहीं होगी, क्या करें हम? 8 आदमी कम कर दिए, क्या करें? कारोबार है नहीं, कारोबार है थोड़ा बहुत, वो बिजली वालों ने हमारे को बर्बाद करके रख दिया। रिकवरी नहीं है, जो बिल पे नहीं कर रहा उसे पकड़ें, उठाएं, FIR कटवाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारा मसला तो नहीं है ना। हमारे इलाके में बिजली तो 12 से 15 घंटे के करीब तो चली जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग होता है। बिजली से हमारा वो वास्ता नहीं है ना, क्योंकि बिजली ज़्यादा है तो बिजली है नहीं। गर्मी की शिद्दत में कराची वाले बिजली की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। मुतादिद इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग से जीना दूभर। बलूचिस्तान में भी अवाम बिजली की बंदिश से अजियत में मुब्तला। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 5 रोजा इंतजादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। हरीपुर के इलाके खानपुर में तेंदुआ घुस आया। 2 घरों की बकरियां मार डाली। अवाम के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल में भाग गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। $77 इजाफे के साथ फी ओन सोने की कीमत $3,472 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुनिया भर में सोग। अमेरिका में कौमी परचम सरे निकू। अर्जेंटाइन, क्यूबा, बोलिविया, कोलंबिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में ताज़ियती तकरीब। तदफीन सेंट मैरी कब्रिस्तान में होगी। न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में पोप की याद में सफेद और पीली बत्तियां रोशन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर का मरकजी बैंक के सरबराह पर तंज। मिस्टर टू लेट और बड़ा लूजर करार दे दिया। बयान से अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉक मार्केट से एक बार फिर मुतासिर। नेस्डैक इंडेक्स 2.5% कम हो गया। डाउ जोन्स इंडेक्स 2.4 और S&P 500 इंडेक्स 2.3% घट गया। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड समेत बेशतर यूरोपीय बाजारों में मनफी रुझान रहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा कर दिया। सदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एलन एम गार्बर ने फंडिंग कटौती रोकने के लिए वफाकी अदालत से रुजू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.2 अरब की फंडिंग मुंजमद कर रखी है। गजा में इसराइल का बदतरीन जुल्म सितम जारी। सुबह सवेरे हमलों में मजीद 18 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 51,240 हो गई। 1,16,931 फलस्तीनी जख्मी। इजरायली अवाम ने एक बार फिर वजीर आजम नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। तल अवीव के हबीबा स्क्वायर पर अवाम ने रैली निकाली। नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाए। इजरायली पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के दौरान कई अफराद हिरासत में ले लिए गए।